दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हजरत अली और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा की बाबरकत शादी कैसे हुई? जब हजरत अली ने अपनी सादगी के साथ निकाह का पैगाम दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का हाथ उनके हाथ में दे दिया। न कोई शान शौकत, न कोई दिखावा, बस ईमान, मोहब्बत और बरकत। आइए जानते हैं इस मुकद्दस निकाह की हैरत अंगेज कहानी। ये वो वक्त था जब मदीना में सादगी और ईमान की फजा कायम थी। सहाबा की जिंदगियां सादा थी मगर दिल ईमान से भरे हुए थे। जब आसमान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का नूर जगमगाया और आप रजी अल्लाह अन्हा की पाकीज़ा शख्सियत मदीना में चांद की तरह रोशन हुई, तो कई मुअज़्ज़ज़ सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम के दिलों में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि उन्हें ये सादत हासिल हो। चुनाचे मुहाजिरीन व अंसार के बाज़ जलीलुल क़द्र सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने निकाह का पैगाम पेश किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक़ रजी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम ने भी अदब के साथ अर्ज़ किया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस मामले में अल्लाह के हुक्म का मुंतज़िर हूं। यह एक आम निकाह नहीं था, यह एक ऐसा फैसला था जो जमीन पर नहीं आसमान पर होना था। एक दिन मस्जिद नबवी में एक पुरसुकून महफिल सजी हुई थी। हल्की हवा चल रही थी और चंद जलीलुल क़द्र सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु और हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु मौजूद थे। बातों ही बातों में जिक्र आया हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह अन्हा के निकाह का। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने आहिस्ता से फरमाया, कई मुअज़्ज़ज़ सहाबा रजी अल्लाह अन्हु ने निकाह का पैगाम पेश किया है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार यही फरमाया कि ये मामला अल्लाह के हुक्म के सुपुर्द है। यह सुनकर महफिल में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु गहरी सोच में डूब गए। फिर बोले, लेकिन अली रजी अल्लाह अन्हु ने तो अभी तक इस बारे में कोई बात ही नहीं की। थोड़ी देर रुक कर फरमाया, शायद उनकी गुर्बत उन्हें रोक रही है। ये बात दिलों को लग गई। फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फैसला कर लिया, हमें अली रजी अल्लाह अन्हु के पास जाना चाहिए और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। यूं वो सब एक नए बाब की शुरुआत के लिए उठ खड़े हुए। फिर ये सब हजरात हजरत अली सलाम की तलाश में चल दिए। आखिरकार वो एक अंसारी के बाग में पहुंचे जहां हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मेहनत में मसरूफ थे। पसीना बह रहा था मगर चेहरे पर सुकून था। जब मुलाकात हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह अन्हु ने मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया, ए अली रजी अल्लाह अन्हु, कुरैश के बड़े बड़े लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए पैगाम निकाह दिया, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मामला अल्लाह के सुपुर्द है। और हम देखते हैं कि आप रजी अल्लाह अन्हु हर खूबी में कामिल हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी भी हैं। मुझे उम्मीद है कि यह मामला आप रजी अल्लाह अन्हु के लिए ही महफूज रखा गया है। ये अल्फाज सुनकर हजरत अली की आंखें नम हो गईं और दिल की गहराई से फरमाया, ऐ अबू बकर, मेरी गुर्बत मुझे इस बात से रोके हुए है। हजरत अबू बकर ने फौरन फरमाया, ऐ अली, ऐसा ना सोचें, दुनिया की ये कमी अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक कोई हैसियत नहीं रखती। असल दौलत किरदार और ईमान है। मदीना की फजा में एक अजीब सा सुकून था और एक अहम लम्हा करीब आ चुका था। हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु अपना काम मुकम्मल करके वापस लौटे। दिल में एक कैफियत थी, जैसे कुछ कहना चाहते हूं मगर अल्फाज साथ न दे रहे हूं। वो आहिस्ता आहिस्ता हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा के घर की तरफ बढ़े। दरवाजे पर पहुंचे और दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? कौन है? इसी लम्हे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गूंजी, उठो, दरवाजा खोलो। ये वो हैं जिनसे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं
और ये भी अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरा भाई है और मुझे तमाम मखलूक से ज्यादा अजीज है। ये सुनकर हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा जल्दी से उठी, इतनी जल्दी कि चादर भी उलझ गई। दरवाजा खोला तो सामने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खड़े थे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अंदर आए, सलाम अर्ज किया और अदब से बैठ गए, मगर नजरें झुकी हुई थीं। वो जमीन को देख रहे थे। दिल में बहुत कुछ था मगर जबान खामोश थी, जैसे हया, मोहब्बत और अदब सब एक साथ जमा हो गए हों। ये खामोशी अल्फाज से कहीं ज्यादा गहरी थी, क्योंकि बाज जज्बात बोले नहीं जाते, सिर्फ महसूस किए जाते हैं। और यही वो लम्हा था जहां से एक अजीम रिश्ता शुरू होने वाला था। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया, ए अली रजी अल्लाह अन्हु, अगर कोई हाजत है तो बयान करो, हमारे यहां तुम्हारी हर जरूरत पूरी की जाएगी। ये सुनकर हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु अदब से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान। आप जानते हैं, आपने मुझे बचपन में अपने पास रखा, मुझे तरबियत दी, अदब सिखाया और मुझे बेहतरीन अखलाक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर माँ बाप से भी बढ़कर शफकत फरमाई। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की आवाज में मोहब्बत भी थी और अदब भी। वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही दुनिया और आखिरत में मेरा सहारा हैं और मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मुझे भी एक घर और सुकून अता फरमाए। फिर कुछ लम्हे खामोशी रही। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने नजरें झुकाईं और निहायत हया के साथ अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी बारगाह में आपकी शहजादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के लिए निकाह का पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूं। ये अल्फाज सादा थे मगर उनमें एक पाकीज़ा रिश्ता छुपा हुआ था। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर खुशी और मुसर्रत की रोशनी फैल रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। फिर निहायत मोहब्बत भरे अंदाज में फरमाया, ए अली रजी अल्लाह अन्हु, क्या तुम्हारे पास कोई चीज है जिससे तुम फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का हक अदा कर सको? ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने इंतहाई आजिजी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास सिर्फ एक ज़िरा है, एक तलवार और एक ऊंट है। ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलवार तुम्हारे लिए जरूरी है जिससे तुम अल्लाह की राह में जिहाद करोगे, ऊंट तुम्हारे घर के काम आएगा, लेकिन जर्रा के बदले मैं अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह तुमसे करता हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली रजी अल्लाह अन्हु, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारा निकाह जमीन पर होने से पहले आसमानों में तय फरमा दिया था और फरमाया, तुम्हारे आने से पहले एक फरिश्ता मेरे पास आया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके कई चेहरे और पर थे। उसने कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मुबारक हो एक पाकीज़ा और बाबरकत नस्ल की बशारत। फिर हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और सलाम अर्ज किया और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपके लिए एक महबूब, एक भाई और एक वफादार साथी मुंतखब फरमा लिया है और आसमानों में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह पहले ही तय कर दिया गया है। फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को फरमाया, ए अली रजी अल्लाह अन्हु, मैं तुम्हारे बारे में अल्लाह का हुक्म नाफिज करने जा रहा हूं। तुम मस्जिद पहुंच जाओ, मैं भी आता हूं और लोगों के सामने तुम्हारा निकाह करूंगा।
ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फौरन निकले। दिल में ऐसी खुशी थी कि खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ लाए तो चेहरा खुशी से धमक रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया, मुहाजिरीन और अंसार को जमा करो। जब सब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज हुए और इरशाद फरमाया, ऐ मुसलमानों, अभी अभी जिब्राइल अमीन मेरे पास आए और खबर दी कि अल्लाह ताला ने आसमानों में फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह अली रजी अल्लाह अन्हु से कर दिया है। फिर फरमाया, मैं तुम सबको गवाह बनाता हूं कि मैंने अपनी बेटी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह अली रजी अल्लाह अन्हु से कर दिया है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को हुक्म दिया कि वो इस निकाह को कबूल करें। फिर एक अजीम लम्हा आया। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु खड़े हुए और निहायत अदब और वक़ार के साथ अल्लाह की हम्द व सना बयान की। आप रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो नेमतें अता फरमाता है और एहसानात करता है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। फिर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, निकाह अल्लाह का हुक्म है और उसकी इजाजत से होता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह मुझसे फरमा दिया है और मेरी जिर्रा को हक मोहर मुकर्रर फरमाया गया है। ये सुनते ही मजमा में खुशी की लहर दौड़ गई। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम ने मुबारकबाद दी। अल्लाह आप दोनों के इस रिश्ते में बरकत और मोहब्बत अता फरमाए। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपनी जिर्रा ली और बाजार की तरफ रवाना हुआ। वो जिर्रा जिसे बीचकर मैं एक नया घर बसाने जा रहा था। मैंने वो जिर्रा हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को 40 दिरहम में फरोख्त कर दी। जब मामला मुकम्मल हुआ तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए अली रजी अल्लाह अन्हु, अब जिर्रा मेरी हुई और दिरहम आपके। फिर मुस्कुराकर फरमाया, ये जिर्रा मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं जिर्रा और दिरहम लेकर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुआ। जब ये वाक़या सुनाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के लिए दुआए खैर फरमाई। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया गया और फरमाया गया कि इन दिरहमों से फातिमा के लिए सादा सामान खरीद लाओ। हजरत सलमान फारसी और हजरत बिलाल भी साथ हो लिए। जो सामान खरीदा गया वो दुनियावी शान शौकत नहीं बल्कि सादगी की खूबसूरत मिसाल था। एक सादा बिस्तर, खजूर के पत्तों का तकिया, पानी का बर्तन और चंद जरूरी चीजें। जब ये सामान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखकर दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, उन लोगों को बरकत अता फरमा जिनकी जिंदगी सादगी और तकवा से भरी है। ये निकाह दौलत का नहीं बल्कि ईमान, सादगी और मोहब्बत का निकाह था। आज हम शान और शौकत ढूंढते हैं मगर असल बरकत सादगी में होती है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को अपने पास बुलाया। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को दाएं तरफ और हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को बाएं तरफ बिठाया और दोनों को सीने से लगा लिया और फरमाया, ए अली रजी अल्लाह अन्हु, मैंने तुम्हारा निकाह एक बेहतरीन ज़ौजा से किया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन दोनों के साथ उनके घर तक तशरीफ ले गए। दरवाजे पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह, इन दोनों के दरमियान मोहब्बत और इत्तेहाद अता फरमा और उन्हें अपनी हिफाजत में रख। ये निकाह मोहब्बत, सादगी और